मिसेस खलील लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं क्लास 12 के लिए फिजिक्स सीरीज़ का पार्ट 121 लेके आई हूँ। आज मैं बताऊँगी म्यूचुअल इंडक्शन है अन्योन प्रेरण। पहले हम आपको स्वप्रेरण बता चुके हैं। अब आइए अन्योन प्रेरण। यदि हम दो कुंडलियों को पास पास रख के उनमें से एक में बैटरी द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करें अथवा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन करें अथवा धारा को बंद करें। देखिए यहाँ पे कुंजी दबाने पर, इसमें क्या है, कुंजी छोड़ने पर, तो दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। देखिए इसमें, देखिए इस डायग्राम में देखिए, एक प्राथमिक कॉइल है P और दूसरी है सेकेंडरी कॉइल S। ठीक है, पास पास रखी हैं दोनों कुंडलियाँ। कुंडली P में एक कुंजी बैटरी तथा धारा नियंत्रक जुड़ा है और कुंडली S में एक धारा मापी जुड़ा है। जैसे ही कुंजी को दबाते हैं तो धारा मापी में एक क्षणिक विक्षेप उत्पन्न होता है। इसका कारण ये है कि जब कुंजी दबाकर प्राइमरी में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और कुछ चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं एस सेकेंडरी में को गुजरने लगती हैं। पहले कोई, जब कुंजी ऑन नहीं थी तो कोई फ्लक्स रेखा नहीं थी, उसके चारों तरफ कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं था। जैसे ही कुंजी को दबाते हैं तो सेकेंडरी में पहले फ्लक्स शून्य था, कुछ फ्लक्स रेखाएं सेकेंडरी से गुजरने लगी। ठीक है, इसका तो कुंजी को दबाने से, प्राइमरी में कुंजी को दबाने से एस में सेकेंडरी में से गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या शून्य से कुछ निश्चित मान तक बढ़ गई, यानी फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो गया। परिवर्तन होने के कारण जो है सेकेंडरी में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया तथा प्रेरित धारा प्रवाहित हुई। समझ आ रहा है? तो अतः धारा मापी में एक क्षणिक विक्षेप होता है। लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित धारा फ्लक्स रेखाओं के उत्पन्न होने का विरोध करती है। तो ये जो है P में, प्राइमरी में ऐसे धारा बह रही है तो सेकेंडरी में उसकी विपरीत बहेगी। समझ में? अब आइए, जब कुंजी को छोड़ते हैं, यहाँ देखिए, जब कुंजी को छोड़ने पर, जब कुंजी को छोड़ते हैं तो धारा मापी में फिर एक विक्षेप क्षणिक होता है। इसका कारण है कुंजी को छोड़ने पे P में प्रवाहित धारा बंद हो गई। मतलब पहले फ्लक्स था, फिर फ्लक्स रेखाएं शून्य हो गई, कोई फ्लक्स रेखा नहीं, फ्लक्स में परिवर्तन फिर भी हुआ है ना। तो इसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, प्रेरित धारा उत्पन्न, जिसके कारण आपको क्षणिक विक्षेप मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब ये प्रेरित धारा की दिशा वही होगी जो उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण उत्पन्न हो रही है। तो धारा बंद होने के कारण उत्पन्न हो रही, तो धारा उसी दिशा में बहेगी जिस दिशा में प्राइमरी में पहले धारा की दिशा थी। इस प्रकार जब धारा नियंत्रक द्वारा P में बहने वाली धारा के मान को बढ़ाते अथवा घटाते हैं तो कुंडली S में से गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। जब तक प्राइमरी में धारा का मान घटता बढ़ता है, सेकेंडरी में प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, अब
ये प्रेरण कुंडली तथा ट्रांसफार्मर की रचना इसी सिद्धांत पर आधारित है। अब आइए अन्योन प्रेरण गुणांक, है ना, सेल्फ इंडक्शन आप स्वप्रेरण गुणांक पढ़ चुके थे। अब आइए अन्योन प्रेरण गुणांक। देखिए I1 क्या है, प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा। Φ2 क्या है, प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के कारण द्वितीय सेकेंडरी कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है। N2 क्या है, सेकेंडरी में कुंडली में फेरों की संख्या। ठीक है। N2 Φ2 क्या है, द्वितीय मतलब सेकेंडरी कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या। ठीक है, ये हम आपको पहले भी बता चुके थे, फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या। अब आइए N2 Φ2 यानी सेकेंडरी में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या समानुपाती है I1 के, मतलब प्राथमिक कॉइल की में बहने वाली धारा के। ठीक है। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा जिसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस, हिंदी में कहेंगे अन्योन प्रेरण गुणांक। तो M बराबर N2 Φ2 अपॉन I1, यदि I1 बराबर 1 तो M बराबर N2 Φ2। तो दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है जबकि दूसरी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। ये आपकी एक परिभाषा होगी। दूसरी परिभाषा, सेकेंडरी कुंडली के अक्रॉस जो है इंड्यूस में प्रेरित विद्युत वाहक बल N2 माइनस N2 डेल्टा Φ2 बाय डेल्टा T। ये आपका N2 अंदर ले गए, इसकी जगह हम लिख सकते हैं M इंटू I1। तो ये आ गया माइनस M डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा T। तो M बराबर E2 अपॉन डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा T। तो डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा T क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी सर्किट, प्राइमरी कॉइल। ठीक है। डेल्टा I1 अपॉन T 1/1, तो M बराबर क्या होगा, E2 संख्यात्मक रूप से। तो दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक किसी एक कुंडली के उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है जो कि दूसरी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। ठीक है। जैसे सेल्फ इंडक्शन का था, सेल्फ इंडक्शन में क्या है, दो कुंडलियां नहीं थी, केवल उसी कुंडली में मुख्य धारा थी और उसी कुंडली में प्रेरित धारा भी थी। ठीक है। यहाँ पास रखी कुंडली में है, एक कुंडली में धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो पास रखी दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है। ठीक है। अब देखिए इसका भी मात्रक क्या है, हेनरी। अगर जो है E2 बराबर वोल्ट में है, I1 अपॉन I2 एम्पियर पर सेकेंड, I1 डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा T एम्पियर पर सेकेंड में है, तो M का मात्रक क्या होगा, हेनरी। इसकी विमाएँ वही होंगी जो कि सेल्फ इंडक्शन की थी, सेल्फ इंडक्टेंस की थी, L की पावर 2, T की पावर -2, A की पावर 2। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस A की पावर -2 है बच्चों, ये -2 है ना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये बच्चों पूछा जाता है, म्यूचुअल इंडक्शन जो है ये आपका जो ट्रांसफार्मर है म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।